वाशिंगटन में प्रेस डिनर की तकरीब में फायरिंग, सदर ट्रंप महफूज रहे। गोलियों की तरतराहट से हॉल गूंज उठा। मेहमान खौफजदा होकर सीटों के नीचे छुप गए। हिल्टन होटल के हॉल में अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस एहलकार सदर ट्रंप और उनकी अहलिया को हिसार में लेकर हॉल से चले गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को पकड़ लिया। मुलजिम ने एक एहलकार पर फायरिंग भी की। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एहलकार महफूज रहा। हमलावर की उम्र 31 साल और ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। People that don't do anything, and it's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so. सदर ट्रंप ने हमले का ईरान जंग से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। इनफरादी फेल करार दे दिया। वाज़ेह किया कि हमले का मुमकिना हदफ वही थे। ऐसे हमले ईरान में जंग जीतने से नहीं रोक सकते। उनका कहना था बहुत सारे लोगों को मुल्क में लाई जाने वाली तब्दीली पसंद नहीं आ रही। बावर कराया कि रिपब्लिकन्स पर हमले का पहला मौका नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करने पर जोर दिया। ट्रंप ने मजीद बताया कि मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मज़ाहमत की। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूर नुमाइंदों से मुतालिक डिनर की तकरीब के आगाज पर सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट को भी दिखाई गई थी, जिस पर सदर ट्रंप के एक जानिब बैठी खातून को हैरत ज़दा होते देखा गया। हॉल से जाते हुए सदर ट्रंप लड़खड़ा कर गिर पड़े। सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें उठाया। It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का मजाक सच साबित हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तकरीब से कबल सहाफ़ी से गुफ्तगू में मजाक में कहा था कि आज की तकरीब में गोलियां चलेंगी। That is a changing dynamic in this country, and that's why you saw brave Secret Service agents respond immediately, swiftly, subdue and take down the suspect, and safeguard the lives of thousands of individuals at that hotel. Make no mistake, we are conducting witness interviews. If you have any information whatsoever related to this event, 1-800-CALL-FBI. अमरीकी डायरेक्टर FBI कैश पटेल का मुलजिम से मुतालिक हर पहलू से तहकीकात का ऐलान। होटल में मौजूद शुरका से मुलजिम के बारे में मालूमात फराहम करने की अपील। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वाशिंगटन होटल फायरिंग की तफ्तीश जारी है। बहुत जल्द मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इल्जामात खुद वाज़ेह होंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इंसाफ जरूर होगा। Approximately 8:36 tonight, an individual charged a U.S. Secret Service checkpoint here in the lobby area of the hotel. He was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. As he ran through that checkpoint, members of law enforcement from the United States Secret Service intercepted that individual. अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक प्रेस डिनर का हमलावर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का ख्वाहिशमंद था। इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। सदर ने वाक़े को घिनौना दहशतगर्दाना अमल करार दे दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने सियासी तशद्दुद नाकाबिल कबूल करार दे दिया। प्रेस डिनर में मेहमानों के महफूज रहने पर खुशी का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म की वाक़े की मज़म्मत, कहा कि जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। No reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फिर शानदार शख्सियात करार दे दिया। वाज़ेह किया कि दौरे पाकिस्तान की मनसूखी का मतलब जंग का दोबारा आगाज नहीं। ईरान को जो भी चला रहा है उससे डील करने को तैयार है। ईरान जब चाहे उन्हें कॉल कर सकता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा उन्होंने अमरीकी वफ़द को 15-16 घंटे सफ़र करके बेमायने बात करने से मना किया। अमरीकी वफ़द ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उनकी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान में आपस में लड़ाई हो रही है। कई मामलात में वो क़यादत के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि शायद क़यादत ना करने के लिए लड़ रहे हों, क्योंकि उनकी क़यादत की 2 सतह को ख़त्म कर दिया है। ईरानी वफ़द की एक बार फिर पाकिस्तान आमद का इम्कान। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ़द का दौरे ओमान के बाद दोबारा पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची वफ़द के साथ आज रात मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ़द के बाज़ अरकान मुशावरत के लिए तेहरान वापस चले गए। वो अरकान भी अहम फैसलों के साथ जल्द इस्लामाबाद लौटेंगे।
अब्बास अरागची दौरे के दूसरे मरहले में इस्लामाबाद से मस्कत पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान कामयाब करार दे दिया। एक्स पर लिखा, जंग के इख्तिताम के लिए ईरान की जानिब से काबिल अमल फ्रेमवर्क दे दिया। अब देखना है क्या अमरीका सफारतकारी के लिए संजीदा है। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें मुफीद रहीं। उन्होंने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। धमकी और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरान खलीज फारस के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। बाहमी एतमाद और तामीरी ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल वक़ाई की ईरानी वफ़द के मस्कत पहुंचने के बाद गुफ्तगू। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने अमरीका को मज़ीद माशी बहरान से खबरदार कर दिया। वाज़ेह कर दिया, कशीदगी बढ़ने पर वाशिंगटन के मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो जाएंगे। अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों में नुकसान सरकारी एतराफ़ से ज्यादा निकला। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के बावजूद ईरानी F-5 तैयारे से भी हमला किया गया। मरम्मत पर अरबों डॉलर लग सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ नेटवर्क NBC की रिपोर्ट। ईरानी फौज ने अमरीका को दोबारा जारहियत से बाज रहने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खबरदार किया, अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। आबनाए हुर्मस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने का भी ऐलान। ईरान में विक्ट्री परेड के दौरान तबाहशुदा जदीद अमरीकी जहाज पर ईरानी परचम लहरा दिया गया। इस मौके पर कई आला ईरानी हुक्काम और फौजी अफसरान ने अमरीकी जहाज के मलबे का जायजा लिया। ईरान में मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम पर शहरी को फांसी दे दी गई। इरफान कयानी नामी शहरी पर जनवरी में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में हिस्सा लेने और अस्फहान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस होने का इल्जाम था। ईरान में अमरीकी इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैलियों और मुजाहिरों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में नौजवान पेश। इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती किया गया। शुरका के अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $105.03 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल WTI मामूली कमी के साथ $94.40 का हो गया। दुनिया भर में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई, वहीं पे आज भारत को जिल्लत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। तो आज जो भारत अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहता है, वो भारत दुनिया के अंदर एक नाम नहाद सेकुलर रियासत बनकर सामने आता है। भारत ने पहलगाम फौज फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की कोशिश की। भारत का पहलगाम फ्लैग पाकिस्तान के लिए इज्जत का बायस बना। पंजाब के अक़लियती उमूर के वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया। भारत का नाम निहाद सेक्युलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। भारत ने पहलगाम वाक़े को अक़लियतों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद नया रुझान नहीं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलकर शानदार मिसाल कायम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अक़लियतों के खिलाफ मजालिम पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई। कोई भी मजहब दहशतगर्दी की दूसरे मजहब से नफरत अंगेजी की इजाजत नहीं देता, मगर वो जो मोदी सरकार है इस पहलगाम के साने जो वाकया था उसको सारा इस जंग से जोड़ा, और मगर पाकिस्तान ने एक मजहबी हमआहंगी के मैं समझता हूं एक आला मिसाल कायम की इस दौरान।
भारत में हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। मोदी ने अपनी सियासत के लिए हिंदू मजहब के तशख़्ख़ुस को बर्बाद किया। कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। भारत ने पहलगाम वाक़े को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। रुकने कौमी अमन कमेटी राजेश कुमार और खिलदास कोहिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game. पहलगाम फर्स्ट फ्लैग भारत की बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर वजीर आजम पाकिस्तान का तारीखी असूली और दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तानी क़यादत ने भारत के जारहाना अज़ाइम को भांपते हुए उसे खुले अल्फाज में खबरदार किया। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश भी की। वजीर आजम ने भारत को इंतबाह किया कि पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने, कम करने या मोड़ने की किसी भी मज़मूम कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दिफाए वतन के जज्बे से सरशार पाक फ़ज़ाइया दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार। मौक़ा हक में पाक फ़ज़ाइया ने जुर्रत और बहादुरी की वो नई तारीख रकम की जिसकी हैबत पूरी दुनिया ने महसूस की। मौक़ा हक से कबल पाक फ़ज़ाइया की 3 रोज़ा भरपूर जंगी मशकों ज़रबे हैदरी का आगाज़ किया। मशकों का मकसद पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों को हतमी शक्ल देना और किसी भी मुमकिना भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना था। इसहाक़ का अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए बतौर सालिस कोशिशें जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है। मुज़ाकरात से मुतालिक सिर्फ सरकारी बयानात को हतमी समझा जाए। नायब वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। हुनान सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन हुशैंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन के मौके पर कई मुआहदे होने का इम्कान। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। बड़े रोड को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। ज़िगज़ैग बाइक चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हो गए। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। पावर डिवीजन की नेपरा से 25 या उससे कम किलोवाट सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की दरखास्त। पावर डिवीजन ने लाइसेंस की जरूरत न होने के लिए नजरसानी का भी बाज़ाबिता कह दिया। नेपरा को इसे पुराने रेगुलेशंस के मुताबिक करने की दरखास्त की गई थी। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का बरामद कुनंदगान के लिए बड़ा इक़दाम। केपीटी टर्मिनल्स पर स्टोरेज चार्जेस में 25 से 50% तक कमी का ऐलान। बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स कार्गो पर भी रिलीफ का इत्तलाक होगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर के मुताबिक खलीजी ममालिक जाने वाली ताखीरी शिपमेंट्स पर बरामद कुनंदगान को खुसूसी रियायत मिलेगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुलजमान दूध की दुकान से 6,47,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके सादी टाउन के करीब 3 रोज कबल पानी की लाइन में डूबने वाले लड़के की लाश निकाल ली गई। पुलिस के मुताबिक 12 साल का लड़का जुमे के रोज सादी टाउन से मुत्तसिल गाजी गोट में पानी की लाइन में डूब गया था। मुतवफ़्फ़ी दोस्तों के साथ नहाने गया था। लाहौर के इलाके हाजी कोट काला खताई रोड पर तेज रफ्तारी के बायस मिनी बस दीवार से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जान बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 1 माह की तौसी। खुली फजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। मॉल्स और मार्किस के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त।
सिंध हुकूमत और आलमी बैंक के ताउन से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तहत पानी की फराहमी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम का आगाज। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच कतर की नई मरकजी लाइन नंबर 5 के इंटरकनेक्शन का काम जारी। नई लाइन को मौजूदा वाटर नेटवर्क से मुंसलिक करने का अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया। धाबीजी 4th फेज के 2 और के 3 से पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी कायम की जाएगी। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने PSL के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB और तमाम फ्रेंचाइज की दरखास्त पर शहबाज शरीफ का फैसला। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। और पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स की जीत के बाद कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर का PSL में सफर खत्म हो गया।